Hello bachcho. So let's see this question. The question says, what is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 kelvins? Assume that the molecule is moving with the root mean square velocity or root mean square speed of molecule at this temperature. And atomic mass of the nitrogen is given 14 atomic units. तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें निकालना है एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिस एयर का टेम्परेचर है 300 केल्विन्स। एयर का टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन्स एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 14 इंटू 2 के बराबर, विच इज 28 एटॉमिक मास यूनिट फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए, अगर हम इस एटॉमिक मास यूनिट्स को उस केजीज में कन्वर्ट करें तो हमारा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होगा हमारा वो होगा 28 इंटू 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -27 kgs. So this will be the mass of one molecule of nitrogen atom. एंड देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी फॉर दैट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारा जो की फॉर्मूला लगेगा बच्चों, वो लगेगा हमारा फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h/m v RMS का। यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होगी दिस टाइम वो होगी हमारी RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एटम। एंड दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो बेसिकली देखिए, हमारा जो एनर्जी होती है ऑफ अ मॉलिक्यूल एट सम टेम्परेचर वो होती है 3/2 kT के बराबर। ये हमारी एनर्जी होती है ऑफ अ मॉलिक्यूल एट सम टेम्परेचर। तो देखिए, हमारी और काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ अ मॉलिक्यूल, वो होती है हाफ mv RMS स्क्वायर के बराबर। हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल होती है हाफ mv RMS स्क्वायर के बराबर एंड एट टेम्परेचर हमारी एनर्जी डिनोट होती है बाय दिस फॉर्मूला 3/2 kT के बराबर। अगर हम इन दोनों एनर्जीज को इक्वेट करें, बिकॉज जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास आएगा 3/2 kT इक्वल्स टू हाफ m v RMS का स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये आएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास VRMS बनेगा। VRMS will come out to be 3/m kT under root. So VRMS will come out to be 3 kT by m, right? तो हमारा यहाँ तो आ गया VRMS की वैल्यू। अब हम इस VRMS की वैल्यू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में लगाएं, जो कि था लैम्डा इक्वल्स टू h/m VRMS। तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा h/m VRMS। VRMS हमने निकाला इज इक्वल टू 3/m kT, राइट? तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा h/m अंडर रूट 3/m kT। तो यहाँ पे अब हम सारी वैल्यूज पुट करें तो प्लैंक्स कांस्टेंट की हमारी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय, अगर हम इस बाहर जो m है इसको रूट के अंदर ले जाए तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3m kT। तो बेसिकली हमारा अंडर रूट में आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय m मास ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, विच इज 1.67 into 10 raised to the power -27 into 28। 28 is the atomic mass unit, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया kgs में, and multiplied by kT, the value of k which is the Boltzmann constant, it is 1.38 into 10 raised to the power -23। यहाँ पे हमारा जो k है वो है Boltzmann constant, basically Boltzmann constant, and the temperature in the question is given 300 kelvins। so यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे by 300 kelvins। so upon solving this right hand side equation, तो हमारे पास जो लैम्डा आएगा बच्चों, our lambda will come out to be 0.028 नैनोमीटर। अगर हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल
at 300 at temperature 300 Kelvin वो आएगी 0.028 nanometers. So this is the final answer of this question. So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.